गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी का आपका लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स। उससे कंटिन्यू करते हैं लास्ट टॉपिक से। लास्ट टॉपिक हमने बताया था आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन में कौन से यानी सिनगैमी के बारे में आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसी प्रकार से अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। व्हाट इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूज हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद की जितनी भी इवेंट्स होते हैं, घटनाएँ होती हैं, उनके बारे में ओके स्टूडेंट, उनके बारे में समझेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमारे क्या हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन sexual reproduction involves various important events like formation of zygote, development of zygote and embryogenesis। ये इसकी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आता है हमारा जाइगोट। व्हाट इज द जाइगोट? आप जानते हो जब टू गैमीट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। यानी कि द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल formed as a result of fertilization is called zygote। यानी कि इस प्रकार से दो गैमीट्स हैं और ये आपस में क्या हो गए? फ्यूज हो गए और इन्होंने क्या बना लिया? इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना लिया। ये क्या हो गया आपका? जाइगोट हो गया। ओके स्टूडेंट, ये क्या हो गया आपका? जाइगोट। टू गैमीट, फिर ये फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनाएंगे? जाइगोट बना लेंगे। तो ये तो जाइगोट हो गया। ओके, तो इट इज फॉर्म्ड इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सब में होता है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में होता है। तो जाइगोट इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, व्हेन फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। हमने लास्ट टॉपिक में बताया था एक्सटर्नल किस में होता है? फ्रॉग में। व्हेन फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल तब होगा आपका जाइगोट इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी। व्हेन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल द जाइगोट इज फॉर्म्ड within the body of the individual। Do you understand? So हम कह सकते हैं कि जाइगोट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर। जाइगोट इज वेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर एज इट फॉर्म्स अ विचुअल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट। यानी जाइगोट वो है जिससे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू होती है। डू यू अंडरस्टैंड? तो जाइगोट था। अभी इसी जाइगोट्स में को हम जाइगोट्स के बारे में हो गया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसी प्रकार से जाइगोट्स को। तो कंटिन्यू में हम नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। व्हाट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस? व्हाट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस? यानी कि सून आफ्टर इट्स फॉर्मेशन zygote undergoes a series of cell division. The development of zygote, formation of embryo, embryonic development and formation of adult organism is called embryogenesis। यानी कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उसके विकास को, उसके डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उसके जो विकास को, जो उसके डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब इस टाइम पीरियड में क्या होता है? जाइगोट में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। यानी कि जो सेल डिवीजन के कारण क्या होगा? सेल्स की जो नंबर्स हैं उसमें क्या होगी? इंक्रीज होंगे। वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और उसके बाद क्या होगा? जब इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है फिर क्या बनेंगे? टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ये स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट होंगी और
एंड द लास्ट में क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, डेवलप होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग बर्थ करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? वो हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ओके, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में एक वर्ड आता है क्लीवेज। क्लीवेज, व्हाट इज द क्लीवेज? तो कह सकते हैं जाइगोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ सेल डिवीजन, दिस डिवीजन आर कॉल्ड क्लीवेज। ओके, तो क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ सीरियली अक्रिंग माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक। हमने पढ़ा था लास्ट प्रीवियस वीडियो में, मियोसिस और माइटोटिक। तो दैट कन्वर्ट द जाइगोट इनटू अ प्री एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो नहीं बना कर रहा, प्री एम्ब्रियो। और वही प्री एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, कभी क्वेश्चन पुट अप कर देता है, व्हाट इज द ब्लास्टुला। ब्लास्टुला क्या है? प्री एम्ब्रियो है। मोरूला क्या है? मोरूला प्री एम्ब्रियो। ओके स्टूडेंट, क्लीवेज के तो कुछ सम वर्ड आ जाते हैं जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ पढ़ा पोस्ट, ये सब क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद की सारी घटनाएं हैं। किस प्रकार से जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट का निर्माण होता है, किस प्रकार से हमने आगे पढ़ा आपका ये क्लीवेज के बारे में, और इससे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस। व्हाट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस? ओके स्टूडेंट्स, अब एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो तभी तो बनेगा जब जाइगोट का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, जब जाइगोट डेवलप होगा। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ वर्ड आते हैं जैसे कि वो वर्ड क्या है, जैसे कि सपोज करो ओविपोरस, एग लेइंग। व्हाट इज द ओविपोरस? तो those animals in which the fertilized egg is released out from the mother's body. After this and development of zygote and embryo takes place outside are called oviporous animals. यानी कि the fertilized egg is released out from the mother's baby and development of zygote and embryo take place outside are called oviporous animals. ओके, oviporous egg laying. The fertilized egg is released out from the mother's baby and development of zygote and embryo takes place outside are called oviporous animals. Example, reptiles, birds. ये क्या है? oviporous, यानी एग प्रोड्यूस करने वाले, एग को देने वाले। फिर वो एग क्या करता है? फेवरेबल कंडीशन में उससे क्या होता है? न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। आपने देखा होगा एग, डिफरेंट बर्ड्स के एग देखे होंगे। तो ये क्या है? ओविपोरस हैं, जो एग देते हैं वो ओविपोरस एनिमल्स कहलाते हैं, ओविपोरस ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ओविपोरियस एनिमल्स कहलाते हैं, एग लेइंग। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे इस प्रकार से विविपोरस। व्हाट इज द विविपोरस? विविपोरस, तो दे गिव बर्थ टू यंग वन who female human being female, यानी those animal in which fertilized egg is not released out from mother's body, रिलीज नहीं होता बॉडी से बाहर, बल्कि कहता है instead entire zygotic and embryonic development occurs within mother's body, उसी के अंदर डेवलप होता है। Such animals are called viviporous animals. Do you understand? तो ये कह सकते हो these animals do not lay eggs, instead they give birth to young one. बिल्कुल मैच्योर बेबी को जन्म देते हैं, एम्ब्रियो को नहीं, एग को नहीं। जब किसमें क्या था? एग के द्वारा बनना था, न्यू वन। यंगमन यानी जो यंगमन बना था, न्यू ऑफस्प्रिंग बनना था वो उसके द्वारा, एग के द्वारा, जबकि इसमें एग के द्वारा नहीं होता। तो एग्जाम्पल इसके ह्यूमन बीइंग मैंने बताया फीमेल, इसी प्रकार से मैथाथेरियन एंड यूथेरियन मैमल्स। ओके,
और आपका ह्यूमन बीइंग यानी कि मैन, ह्यूमन बीइंग्स। कौन? फीमेल एक्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से इन फ्लावरिंग प्लांट, अगर प्लांट की बात करें तो इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, द जाइगोटिक डेवलपमेंट अकर्स विद इन ओव्यूल, ओव्यूल होता है उसमें जाकर डेवलप होता है, और जब द ओव्यूल आफ्टर डेवलपमेंट बिकम्स द सीड वाइल द ओवरी बिकम्स द फ्रूट, वो जो ओवरी मैच्योर हो जाएगी वो फ्रूट का रूप लेगी, और द आउटर वॉल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पेरिकार्प। ऐसे मिडिल क्या कहलाएगी आपकी? मीजोकार्प, एंड इनर वॉल इज कॉल्ड एंडोकार्प। तो व्हेन सीड शेड they can give rise to a new plant on germination under suitable conditions. Do you understand? इस प्रकार से तो this phenomenon is also यानी विविपेरिटी। तो इस प्रकार से क्या है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमारा कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कंटिन्यू रखेंगे। टुडे आपका ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।